हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके होते हैं, जहाँ पे एक होता है आपका इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट और एक होता है आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, एक आउटपुट मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट में हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। बटन्स बनाते हैं, उस बटन्स पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो जो भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होगा वो यूज़र के सामने शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्लिक मी का बटन आ रहा है, अगर इस क्लिक मी पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज मुझे शो होगा हेलो वर्ल्ड का। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट की मदद से। आ जाते हैं अपने नोटपैड पर। इनलाइन जावास्क्रिप्ट के बारे में आपने पढ़ा था कि जो इनलाइन जावास्क्रिप्ट होता है उसको हम लोग बिटवीन द बॉडी टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया है कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं बिटवीन द हेड टैग। तो यहाँ पे जब हम अपनी जावास्क्रिप्ट की शुरुआत करेंगे डॉक टाइप HTML लिख करके, अगली चीज़ हम लोग जो लिखेंगे वो हमारा HTML टैग होता है। अब इसके बाद हम लोग एक टैग यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है हेड टैग। जैसे हम हेड टैग यूज़ करते हैं तो हमें इसी के अंदर जो है स्क्रिप्ट टैग यानी जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो हम लोग इसी के अंदर यूज़ करेंगे, जो कि अभी हम कुछ देर के लिए से स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो कि आगे की वीडियो में हम लोग इसे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट हो गया। चलिए यहाँ पर हम हेड को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ में हमने स्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम लोग अभी काम कर रहे हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट पे, और इंटरनल जावास्क्रिप्ट बिटवीन द हेड टैग यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं अपने बॉडी सेक्शन पे। तो बॉडी सेक्शन में हमें क्या चाहिए, बॉडी सेक्शन में हमें ये एक बटन चाहिए। तो ये बटन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले के HTML में आपको फॉर्म में बताया गया है बटन बनाने के लिए हम बटन टैग यूज़ कर सकते हैं, बटन। उसके बाद इस बटन के ऊपर क्या लिखा हो, जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक में लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसी बटन टैग के आगे लिख देंगे क्लिक में। क्लिक में हो जाएगा। उसके बाद बटन टैग को हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा बॉडी टैग क्लोज़ हो जाएगा और नेक्स्ट हमारा HTML बंद हो जाएगा। इसे हम सेव कर देते हैं। ये हमारा फोल्डर है, इसमें हम नाम दे देते हैं इसे internal.html। ये हो गया। चलिए रन करवाते हैं इसे, देखते हैं ये इसका आउटपुट कैसा आता है। इंटरनल ये रहा। तो ये इंटरनल फाइल खुल रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बटन बन गया है। लेकिन इससे पहले जो फाइल थी हमारी, इस पर अगर आप देखेंगे तो क्लिक करें तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन अभी इस फाइल पर हमारे क्लिक करने पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ एक बटन बनाया है, अभी हमने इसका कोई बिहेवियर नहीं बताया है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने वेब पेज के बिहेवियर को शो कराते हैं कि हमारा वेब पेज काम क्या करेगा। तो यहाँ पर हम इस बटन का अगर बिहेवियर बताना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का मेन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाएंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर आते हैं और फंक्शन बनाने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एक स्पेस के बाद अब इस फंक्शन का आप अपने मन से जो भी नाम देना चाहें, एनीथिंग, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के नाम से एक मैसेज शो कराना चाहते हैं, तो हम अपने फंक्शन का नाम दे देते हैं हेलो। जैसे आप ये दे देते हैं उसके बाद आपको 2 पैरेंथेसिस का सिंबल, 2 ब्रैकेट्स आपको इस तरीके से लगाने होंगे। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस हम ओपन कर लेते हैं। आप सेम लाइन में भी कर सकते हैं, एंटर दबा के दूसरी लाइन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही ये फंक्शन यूज़ में आना होगा, जैसे ये फंक्शन यूज़ में आएगा तो वो क्या करेगा, इसका बिहेवियर क्या होगा भाई, ये मैसेज शो करेगा हेलो वर्ल्ड का। तो मैसेज शो कराने के लिए आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोग यूज़ करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अलर्ट। ठीक है, क्योंकि अलर्ट हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इस टाइप का, ये जो बॉक्स बन के आता है ये हम लोग अलर्ट से बनाते हैं। आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा बॉक्स नहीं आएगा, एक पेज आएगा जिसमें आपका वो मैसेज शो होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर अलर्ट।
क्या अलर्ट करना है भी हमें, हेलो वर्ल्ड सिखाना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यूज़ करने का तरीका वैसे ही जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर यूज़ करते हैं हेलो वर्ल्ड, हम यहाँ पर लिख देंगे डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अब इसके बाद जो है जो कि हमारा हेलो का कर्ली ब्रेसेस ओपन है, तो हेलो के कर्ली ब्रेसेस को हमें बंद भी करना होगा। ठीक है, ये हमारा काम बस इतना ही सा था, हमें सिर्फ एक मैसेज शो कराना था। लेकिन अभी इतने से काम नहीं होगा। देखिए अभी अगर मैसेज सेव करते हैं और रन करवाते हैं तो अभी हमारा कुछ भी वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये देखिए आपने सिर्फ एक बटन बनाया है क्लिक मी, लेकिन आपने अभी ये नहीं बताया है कि इसकी क्लिक होने पर क्या होगा। ठीक है, आपने उसका सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया है कि भाई ये काम होना है, लेकिन वो कब होना है, वो कब होना है वो आप बताएंगे। ये जो बटन लिखा हुआ है इसका एक एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। ऑन क्लिक जैसे ही यूज़र इस बटन पे क्लिक करता है, तो जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करता है तो क्या चीज़ स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्या चीज़ यूज़ में आ जानी चाहिए, यहाँ पर ये हेलो वाला फंक्शन यूज़ में आ जाना चाहिए। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। जब यूज़ में लेते हैं उस इसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। तो यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन करते हैं और हमारे फंक्शन का नाम है हेलो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो। उसके बाद इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जो आप सेम चीज़ यहाँ पर इतनी जो चीज़ें आप लिखेंगे वो सेम टू सेम वो चीज़ आपको इस जगह पर लिखनी होगी। उसके बाद फाइल को हम लोग कर देते हैं सेव। अब आते हैं अपने फाइल पेज पर, इसको अपडेट करते हैं और क्लिक मी करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज शो हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे अलर्ट की जगह डॉक्यूमेंट राइट भी यूज़ कर सकते हैं। आप अंतर देख लीजिए कि दोनों में अंतर क्या है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने में दिख रही है, ये इस तरीके से एक पेज आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।